नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनतेरस की बधाई देता हूं। आज का विषय है दर्द की ज्योति। जब मैं दर्द की बात करता हूं तो उस दर्द की बात नहीं करता जो किसी कारणवश आपके शरीर में हुए चोट या अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। मैं उन दर्दों की बात करता हूँ जो जीवन की स्वाभाविक यात्रा में किसी न किसी पड़ाव में मिलते हैं। ऐसे दर्द की अनुभूतियाँ भी आपकी संवेदनशीलता पर निर्भर करती हैं। आप द्वारा स्वयं से निर्मित मूल्यों के प्रति कितनी प्रतिबद्धताएं हैं, यह दर्द उसी अनुपात में आप अनुभव करते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपना जीवन गणित के सिद्धांतों के अनुसार व्यतीत कर लिया हो तो उसका एहसास उसे नहीं होगा। समाज है, बहुतेरे लोग हैं, कुछ की यात्रा बुद्ध की चालबाजियों की तरह पूरा होती है तो कोई हृदय की बातों पर आगे बढ़ता है। हृदय से यात्रा पूरी करने वाला व्यक्ति भावना के वशीभूत होकर आगे बढ़ता है। स्वाभाविक है, भावना का हृदय के साथ गहरा नाता होता है। ऐसे में भावना प्रधान व्यक्ति के दर्द उसके हृदय तक छू लेते हैं। दरअसल भावना प्रधान व्यक्ति का जीवन एक प्रवाह की भांति हो बहता है, सरिता की तरह नृत्य करता हुआ, इठलाता हुआ और बाधाओं को पार करता हुआ अपना रास्ता बना लेता है। इन मानवीय दर्दों के कई स्वरूप हैं। हालांकि भावनात्मक स्वरूप मन और आत्मा में अपना गहरा छाप छोड़ते हैं। यद्यपि जब हम विभिन्न दर्दों के विस्तृत स्वरूप पर जाएंगे तो प्रकरण विस्तीर्ण हो जाएगा। यूं भी कुछ दर्दों से मुक्ति का रास्ता मनुष्य स्वतः तलाश लेता है और समय के साथ उसको भुलाने की क्षमता भी रखता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिस पर जीत दर्ज करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचता। उसमें से एक है आर्थिक सुरक्षा की भावना, रोजी रोटी का संकट। उससे होने वाले प्रभाव के फलस्वरूप समाज द्वारा संभावित अवमानना या जिस समाज में वो रहता है वह अपने परिवेश में तिरस्कार सहने का भय। भविष्य में जीवन कैसे बीतेगा उसका रास्ता न दिखाई पड़ना, यानी आर्थिक रूप से अपंगता का एहसास करने से उठने वाला दर्द। वास्तव में ऐसा दर्द एक दिन में नहीं आता है। यह अतीत की असफलताओं के हस्तांतरण से हृदय में उठी तड़पन का दर्द है। दूसरा दर्द जो पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है वो है प्रेम से उत्पन्न दर्द। आपने देखा कि निराला जी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उसकी बेटी निराला जी के मन, मस्तिष्क और हृदय में वास करती थी। वो बीमार पड़ी। आर्थिक संकट से निराला जी जूझ रहे थे। धनाभाव के कारण इलाज नहीं हुआ। उनकी बेटी सरोज दवा के अभाव में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। निराला जी अपनी बेटी के प्रेम से भरे थे। उनकी तरस क्या थी, काश पैसा होता तो जो उनके जीवन में रिक्तता आ गई वो न आने पाती। इसीलिए उनके मुख से निकला, समझा मैं अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, धन्य मैं पिता निरर्थक था। आप समझ सकते हैं कि निराला जी का दर्द किस सीमा में पहुंचा था। दूसरा भी उदाहरण है तुलसीदास का। तुलसीदास अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे उससे सभी वाकिफ हैं। उनकी पत्नी उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में निवास करती थी। परंतु इस स्तर से भरे प्रेम के चलते तुलसीदास की अवहेलना का परिणाम क्या हुआ? उन्हें असहनीय दर्द हुआ। वह उस रिक्तता का एहसास किया। वो दर्द क्या था? अतीत के नाते का हस्तांतरण हो गया था। प्रेम जो हृदय में प्रज्वलित थे वो बुझ गए। इन घटनाओं का उल्लेख करने का कारण है कि यह ऐसे दर्द थे जिससे उबरना इतना आसान नहीं है। इन दर्दों में यदि वो रो रहे होते तो क्या माना जाता? यही कि वो रोगी हैं। इन दर्दों में यदि वो ये विश्वास कर लेते कि ऐसे दर्दों में कोई आकर उनका सहयोग करेंगे, ऐसे में उनकी छवि क्या बनती?
यही कि इन दर्दों के चलते वो विक्षिप्त हो गए हैं। वास्तव में ऐसे दर्द आते क्यों हैं? दर्द आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं आते, ये आते हैं आपके अस्तित्व को निखारने के लिए। जब आप दर्द में होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके जीवन की ऊर्जाएं तो समाप्त हो रही हैं। जीवन है तो जीवन की ऊर्जाओं को तलाशना पड़ेगा। जो दर्द है उसे विस्तीर्ण रूप से देखना होगा। जो प्रेम के कारण दर्द मिले हैं उसको प्रवाहित करने के लिए नदियों की भांति बहना होगा। देखिए, निराला का प्रेम तो सरोज तक था, परंतु उनकी प्रेम से आर्थिक तंगी से उत्पन्न दर्दों का परिणाम था कि उसका अनुभव वो सर्वत्र करते थे। यहाँ तक पत्थर काटने वाली महिला पर भी वैसा ही स्नेह दिखाई पड़ा। तभी तो उन्होंने कहा था, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। बेशक दर्द उन्हीं लोगों के हिस्से में अधिक आते हैं जिनके अंदर संकल्प सुषुप्त हो गए हैं। अपने अस्तित्व को विस्तारित करने के संकल्पों को पैदा करने की लालसाओं को जागृत करने के लिए आते हैं। जो आपके अंदर निष्क्रिय पड़े तत्व हैं उसको सक्रिय करने के लिए ऐसे दर्द आते हैं। दर्द आपके जीवन की उन ऊर्जाओं को तलाशने के लिए आते हैं जो कहीं न कहीं आपके अंतश्चेतन मन में सुषुप्तावस्था में चले गए। उसी ऊर्जा का परिणाम था कि तुलसीदास ने पूरे समाज को एक नई ज्योत जलाने में सफल हो सके थे। दर्द का ज्योत ऐसे ही जलने लगता है। यदि कोई प्रेम सीख ले या प्रेम का एहसास कर ले तो उसी प्रेम के एहसास का विस्तार ही मनुष्य जात के कल्याण का सबक बनती है। जय हिंद। आशा है वीडियो लाइक